हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप अपने रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपकी रीट पीआरटी की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें हम सीडीपी का सेक्शन कर रहे हैं और इसमें हम सिलेबस वाइज टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 या 3 टॉपिक करवा दिए हैं। ये हमारी आज की एक नई वीडियो है, जिसमें हम मेंटल डेवलपमेंट करेंगे। एक्चुअली ये डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसमें मैं आपके कई तरीके के विकास करवा चुकी हूँ, जिसमें शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास हो चुका है आपका, और ये इसमें हम मानसिक विकास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मानसिक विकास का अर्थ देखिए, टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप अपने नोट्स हैंड रिटन बनाइए। कोई भी एक बुक अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और यकीन मानिए, आप अगर अपने नोट्स से हाथों से बनाओगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, तो क्या है, इससे आपको चीज़ें अधिक देर तक याद रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपने अपने हाथों से लिखा हुआ है। जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मानसिक विकास का अर्थ। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं के विकास से है। देखिए, मानसिक विकास का आप सीधा सीधा अर्थ लगा सकते हो कि बुद्धि का विकास। ठीक है, इसमें जितने भी कार्य होंगे वो आपके बुद्धि से रिलेटेड होंगे। इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि का विकास। ठीक है, इसमें जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, उसमें होती है आपकी स्मृति की योग्यता। ठीक है, स्मृति किससे संबंधित होती है? बुद्धि से संबंधित होती है। अगर आपकी बुद्धि का ही विकास नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ याद नहीं रख सकते हो, उसमें आपकी मेमोरी डेवलप नहीं होगी। कल्पना का विकास। ठीक है, कल्पना भी किससे है? बच्चा बुद्धि से ही कल्पना करता है, सोचता विचारता है किसी चीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बुद्धि से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भाषा का विकास। भाषा का विकास किस तरीके से संबंधित है बुद्धि से? जैसे कि भाषा किससे संबंधित है? विचारों से संबंधित है। और विचार कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं, और माइंड बुद्धि से संबंधित है। माइंड तो जिस तरीके से बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में सोचता है, तो सोचेगा तभी तो उसकी भाषा का विकास होगा। अगर वो सोच ही नहीं पाएगा तो उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्षीकरण, इसमें आपकी ज्ञानेंद्रियाँ ये प्रत्यक्षीकरण ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होता है। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रस्सी देखी, ठीक है, और अंधेरा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि रस्सी है या सांप है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसमें क्या, आप सेंसेस का यूज़ करोगे, आप वहाँ पर नज़दीक जाकर देखोगे कि वो रस्सी है, सांप है। जब आप उसको देख लोगे, आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि ये क्या है, तभी आपको उस चीज़ का पूरा नॉलेज होगा कि ये रस्सी थी या सांप था। तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण, जिसमें आप ज्ञान इंद्रियों का यूज करके अपने ज्ञान का विकास करते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट, यानी कि प्रत्यय। देखिए, कंसेप्ट किसी भी चीज़ का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मानसिक विकास, ये क्या है? एक कंसेप्ट है। आपने कई बार सुना होगा कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, जब भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या है, अपना टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से है कि बच्चा कंसेप्ट तभी क्लियर कर पाता है जब उसकी बुद्धि का विकास हो चुका होता है। और समस्या समाधान की योग्यताएं, समस्या समाधान में भी बच्चा करके सीखता है, समस्याओं का खुद पता लगाता है। तो ये सारे काम क्या है? बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हम मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, कि बाल्यावस्था में किस तरीके से मानसिक विकास होता है। देखिए, हर इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, कोई एक विशेषता दे दी जाती है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये बाल्यावस्था की है या किशोरावस्था की है। हर विकास के बारे में ऐसा ही है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था से धीमी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होगा वो धीमी गति से होगा, और शैशवावस्था में क्या है? तेज गति से होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। गणना करना, विभिन्न अंगों के नाम बताना, चित्र दिखाने पर वस्तुओं का वर्णन करना, यानी कि बच्चा चीज़ों को काउंट करना बाल्यावस्था में सीख जाता है। और विभिन्न अंगों के नाम बताना, माना कि आपने किसी
शरीर के विभिन्न अंगों के नाम पूछे तो बच्चा बता देगा कि ये नाक है, ये कान है, ये हाथ है, ये पैर है। ठीक है, यानी कि बच्चा विभिन्न यानी कि डिफरेंट चीज़ों के मतलब कि नाम बताना शुरू कर देता है। चित्र दिखाने पर वस्तुओं का वर्णन करना। जब आप मान लो बच्चे को कोई स्टोरी का चित्र दिखा रहे हो, ठीक है, मान लो आपने दिखाया द थर्स्टी क्रो का, तो उसमें बच्चा हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बता देगा कि ये कौवा है, ये मटका है, ये पेड़ है और इसकी स्टोरी क्या है। ठीक है, उसके बाद है अंतर करना। 8 वर्ष का बच्चा विभिन्न वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ छोटी होती है, कौन सी चीज़ बड़ी है, यानी कि इस तरीके का। आप इससे प्याजे की थ्योरी से संबंधित कर सकते हो। जिस तरीके से प्याजे ने अपनी 4 स्टेज बताई थी ना, अगर वो आपको आती है ना तो आपको आपका जो मानसिक विकास का टॉपिक है वो समझ लो आपका क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है दिन, समय, तारीख, वर्ष व सिक्कों का ज्ञान होना। ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चा बाल्यावस्था में इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है। यानी कि 9 या 10 साल का बच्चा आज कौन सा दिन, आज कौन सी तारीख, आज कौन सा साल चल रहा, और सिक्कों का ज्ञान, यानी कि यह 5 रुपये का सिक्का है, 10 का सिक्का है, कितने रुपये का नोट है, इन सभी बातों का बच्चे को ज्ञान हो जाता है। 4th है जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का विकास। आपको पता ही है कि बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और जो उसकी निरीक्षण है, आपने देखा होगा कि जो 6 या 7 यानी कि जब बाल्यावस्था में होता है बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करता है। दूसरे लोग जिस तरीके से करते हैं, मान लो उसके पेरेंट्स जिस तरीके से बातचीत करते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, वो उन्हीं चीज़ों का क्या है अनुकरण करेगा। ठीक है, और अनुकरण करके ही, ऑब्जर्व करके ही वो अनुकरण करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कठिन शब्दों की व्याख्या करना। इसमें क्या है, बच्चा कठिन शब्दों की व्याख्या करना सीख जाता है। अब मैं आपको मेंटल डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की मानसिक विकास की जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का विकास बच्चे में किस अवस्था में होता है। एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंतर करना, किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बच्चे को किस अवस्था में आता है। ठीक है, और ये गणना करना, चित्र दिखाने पर वस्तुओं का वर्णन करना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट एडोलसेंस एज, यानी कि किशोरावस्था में बच्चे की बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है। फर्स्ट है बुद्धि का विकास। ठीक है, इसमें बुद्धि का विकास बच्चे का किशोरावस्था में होता है। ज़्यादातर बुद्धि का मतलब कि आपने देखा होगा कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास 5 वर्ष की आयु तक 90% हो जाता है, लेकिन 100% कब होता है, किशोरावस्था में। अधिगम योग्यता का विकास, बच्चे की किशोरावस्था में ही अधिगम योग्यता का विकास होता है, क्योंकि बच्चे की रुचियाँ क्या है वो डिफरेंट होने लगती है और बच्चा सीखने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति का विकास। बच्चे की स्मरण शक्ति यानी कि उसको ज़्यादा चीज़ें कब याद रहेंगी, किशोरावस्था में। जब बच्चा 12 से 20 साल का होता है तो उसको चीज़ें बाल्यावस्था और शैशवावस्था से अधिक देर तक यादें रहती हैं, और कुछ चीज़ें उसे उम्र भर भी याद रहती हैं। ठीक है, तो उसकी स्मरण शक्ति क्या है, याद रखने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास भी बच्चे का किशोरावस्था में होता है, क्योंकि बच्चा इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। काश वो लखपति होता है, इस तरीके की कोई चित्र देखकर वो अपने आप को उसमें स्टोरी का हीरो मानने लग जाता है। कुछ इस तरीके की घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है ध्यान का विस्तार। ध्यान का विस्तार का क्या मीनिंग है कि बच्चा एक किसी वस्तु पर या किसी पॉइंट पर या किसी विषय पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिंतन व तर्क शक्ति का विकास। बच्चे, ये आपको पता ही है कि चिंतन और तर्क शक्ति का विकास बच्चे की कब होता है, किशोरावस्था में होता है। और ये चीज़ें हैं ना आपकी, जो पियाजे की आप जो थ्योरी दी है ना उसने, पियाजे ने, वो उसकी
पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये उससे रिलेटेड है सारे पॉइंट। अगर आपको वो थ्योरी आती है ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें भी समझ लो आती हैं। नेक्स्ट है कौशल विकास। कौशलों का विकास बच्चे में किशोरावस्था में होता है। जैसे कि कोई कारपेंटर बनना चाहता है तो उसमें वो जो कुशलता आती है वो कब आती है, वो किशोरावस्था में ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास। ये देखिए, अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है? मूर्त चिंतन कब करता है? बाल्यावस्था में करता है। और अमूर्त कब करता है? कि उसको किशोरावस्था में करता है। कि बच्चे के सामने कोई चित्र नहीं है, फिर भी वो उसको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, अपने माइंड में चीज़ों को याद करके चिंतन कर सकता है। नैतिकता का विकास, बच्चे को अच्छे बुरे की समझ किशोरावस्था में होती है। निर्णय करने की योग्यता का विकास, आपको पता है कि किशोरावस्था में बच्चे के अंदर लीडरशिप जो क्वालिटी है वो आ जाती है और बच्चा अपने डिसीजन खुद लेता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। तो ये सारी चीज़ें कब हैं? वो अपने डिसीजन खुद लेता है और वो चाहता है कि दूसरे भी उसके डिसीजन को माने। नेक्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट एक लाइन मैंने लिख रखी है। जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चे के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट यानी कि टैबुला रस का नाम दिया है। आप इस डेफिनेशन को याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये पूछी जाती है। एक बार तो DSSB में आया था कि टैबुला रस क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। और अभी भी एचटेट में ये पूछा गया था कि बच्चे के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो जॉन लॉक ने। तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्या है, ये डेफिनेशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।